पास बसा था। पुरानी किंवदंतियां शाम के कोहरे की तरह आम थीं, लेकिन कोई भी कहानी उतनी दबी हुई श्रद्धा और भय के साथ नहीं सुनाई जाती थी जितनी कि घंटी चुड़ैल की कहानी। वे कहते थे कि वह एक तड़पती हुई आत्मा थी जो जंगल से बंधी हुई थी, और उसके आने की सूचना हमेशा एक छोटी चांदी की घंटी की अकेली रूह कंपा देने वाली टनटनाहट से होती थी। हमारी कहानी 17 साल के रोहन से शुरू होती है, जिसका दिमाग अपने बड़ों की शांत चेतावनियों से ज्यादा अपने फोन के तेज संगीत से भरा रहता था। वह गांव की परंपराओं को बीते युग के अवशेष के रूप में देखता था, अंधविश्वास की बेड़ियां जिन्हें तोड़ने के लिए वह उत्सुक था। एक शाम जब गोधूली आसमान में फैल गई, वह अपनी दादी अमारा के साथ अपने छोटे मिट्टी के घर के बरामदे में बैठा था। हवा ठंडी हो गई और जंगल की परछाइयां गांव की ओर लंबी उंगलियों की तरह खींच। रात गहरी हो रही है रोहन, जंगल से दूर रहना। सूरज ढलने के बाद घंटी चुड़ैल को घुसपैठिए पर। दादी, यह बस एक कहानी है, बच्चों को बिस्तर में रखने के लिए एक डरावनी कहानी। एक घंटी वाली चुड़ैल। सच में। हंसी उन चीजों के खिलाफ एक खोखली ढाल है जिन्हें तुम नहीं समझते। वह घंटी कोई बच्चों का खेल नहीं है, वह मौत की घंटी है। वह सदियों पहले इसी गांव की एक औरत थी जिसे धोखा दिया गया और जंगल के ठंडे अंधेरे में मरने के लिए छोड़ दिया गया। उसकी एकमात्र संपत्ति एक छोटी चांदी की घंटी थी जो उसकी मां ने उसे दी थी। कहते हैं कि उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसकी आत्मा इस दुनिया से चिपक गई, हमेशा अपनी पीड़ा को बांटने की कोशिश में रहती है। वह तुम्हें फुसफुसाहट से, अपने प्रियजनों की आवाज से लुभाती है, और जब तुम खो जाते हो तो घंटी बजने लगती है, पहले धीमी, फिर और पास, जब तक कि तुम केवल वही सुन सको। रोहन ने सिर्फ सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उस रात युवा गौरव और अपनी दादी को गलत साबित करने की इच्छा से प्रेरित होकर उसने एक मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया। जैसे ही चांद ने रामपुर पर एक पीली बीमार सी रोशनी डाली, वह अपने घर से बाहर निकल गया। जंगल एक अलग ही दुनिया थी। झींगुरों की जानी पहचानी चहचहाहट की जगह एक बेचैन करने वाली खामोशी ने ले ली थी। हवा भारी स्थिर थी। उसकी घिसी पिटी चप्पलों के नीचे हर टहनी का टूटना उस सन्नाटे में गूंज रहा था। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। रोहन को जीत का एहसास हुआ। देखा दादी, उसने खुद से फुसफुसाया, पेड़ों और परछाइयों के सिवा कुछ नहीं। वह और भी गहराई में चला गया। उसके फोन की टॉर्च घने अंधेरे में एक घबराई हुई किरण काट रही थी। और फिर उसने वह सुना। ये इतनी धीमी थी कि उसने लगभग इसे हवा का धोखा समझकर नजरअंदाज कर दिया। वह रुका, अपने कान लगाकर सुनने लगा। सन्नाटा। उसने एक और कदम उठाया। वहां यह फिर से थी। एक ठंडा डर, चिकना और तैलीय, उसकी रीढ़ की हड्डी में रेंगने लगा। यह आवाज किसी गाय की घंटी या मंदिर की घंटी जैसी नहीं थी। यह नाजुक, तीखी और पूरी तरह से रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। ऐसा लग रहा था कि यह उसके बाईं ओर से आ रही है। उसने अपनी टॉर्च घुमाई, लेकिन किरण पेड़ों की एक अभेद्य दीवार में समा गई। उसने वापस मुड़ने का फैसला किया। यह अब मजाक नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, जिस रास्ते पर वह चला था वह गायब हो चुका था। वह काले तनों और गांठदार शाखाओं के एक जैसे अंतहीन समुद्र से घिरा हुआ था। घबराहट हावी होने लगी। आवाज अब स्पष्ट रूप से उसके पीछे थी। वह घूमा, उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। कुछ नहीं, वह अकेला था, या ऐसा उसने सोचा था। घंटी की आवाज घूम रही थी, अंधेरे में उसके चारों ओर चक्कर लगा रही थी। यह एक शिकारी था जो अपने शिकार का पीछा कर रहा था। वह आंख बंद करके भागने लगा, कांटेदार झाड़ियों और नीचे लटकती लताओं के बीच से गुजरता हुआ। शाखाएं उसके चेहरे पर कोड़े की तरह लग रही थीं, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसे बस उस आवाज से दूर जाना था। वह एकदम रुक गया। उसकी दादी की आवाज, यह उसके दाईं ओर एक छोटे अंधेरे खुले स्थान से आई थी। एक मूर्खतापूर्ण क्षण के लिए उसे राहत महसूस हुई।
उसने घंटी ठीक उसके बगल में थी। वह चिल्लाया और लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिरा, जड़ों से ढकी जमीन पर जोर से गिरा। फुसफुसाहट अब उसकी दादी की नहीं थी। ये एक गहरी मजाक उड़ाने वाली हंसी थी जो पेड़ों से ही गूंजती हुई लग रही थी। जमीन पर पड़ा हुआ उसकी टॉर्च टिमटिमाई और बुझ गई, जिससे वह पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। घंटी अब उसकी दुनिया में एकमात्र चीज थी। ये बहरा कर देने वाली थी, एक पागल कर देने वाली, लगातार बजने वाली घंटी जो उसके विवेक पर हथौड़े मार रही थी। यह हर जगह थी, सामने, पीछे, ऊपर, नीचे। वह चिल्लाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ, मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज कोलाहल में डूब गई। इस भटकाव भरी अराजकता में उसकी आंखें, जो अब पत्तों के बीच से छन कर आती चांदनी के अनुकूल हो गई थीं, ने एक हलचल देखी। वहां दो प्राचीन बरगद के पेड़ों के बीच एक आकृति थी। ये लंबी और अस्वाभाविक रूप से पतली थी, फटे हुए चिथड़ों में लिपटी हुई, जो ऐसे तैर रहे थे जैसे पानी के नीचे हों। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस एक खालीपन का साया था जहां चेहरे की बनावट होनी चाहिए थी। एक लंबे कंकाल जैसे हाथ में उसने एक छोटी चमकती हुई चांदी की घंटी पकड़ी हुई थी, जिसे वह एक उन्मत्त झटकेदार गति से हिला रही थी। घंटी चुड़ैल। आकृति उसकी ओर बढ़ी। उसकी चाल खामोश थी, सिवाय उस नारकीय घंटी के। रोहन आतंक से सुन्न हो गया था। उसकी सांस अटक गई, उसके शरीर ने हिलने से इनकार कर दिया। चुड़ैल ने अपना दूसरा हाथ उठाया, एक लंबी नुकीली उंगली सीधे उसकी ओर इशारा कर रही थी। घंटी बजनी बंद हो गई। गांव में वापस अमारा अचानक जाग गई। रात खामोश थी। झिंगुरों ने अपना गीत बंद कर दिया था। उसने रोहन के खाली बिस्तर की ओर देखा, फिर खिड़की से बाहर अंधेरे खामोश जंगल की ओर देखा। उसकी झुर्रियों वाले गाल पर एक आंसू लुढ़क गया। वह जानती थी, जंगल ने एक और आत्मा को छीन लिया था, जिसने सुनने से इनकार कर दिया था। घंटी चुड़ैल को एक नया खिलौना मिल गया था।